नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सारे यूनिक स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉलिड स्टेट का तीसरा पार्ट। ये जो सॉलिड स्टेट था ठोस अवस्था क्लास 12 की केमिस्ट्री का, उसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो मैंने जो बना रखी हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारी उन क्लास को देख सकते हैं। और एक काम जरूर करें कि आप सीक्वेंस से देखिए। मैंने सभी पर जो है लिखा हुआ है कि ये वीडियो 1 है, ये वीडियो 2 है और ये वीडियो 3 है। ओके, तो पहले आप वीडियो 1 देखें, फिर वीडियो 2 और उसके बाद में वीडियो 3 देखें। अगर आप सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको केमिस्ट्री अच्छे समझ आएगी और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा समझने के प्रति। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो सॉलिड स्टेट है अर्थात ठोस पदार्थ, उसका वीडियो तीसरा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टल या ठोसों का वर्गीकरण। ओके, तो उनके बीच में जो बल होते हैं अर्थात जिनसे वो बंधे हुए हैं, जो क्रिस्टल या ठोस हैं, है ना, किसके आधार पर? बंधन बलों के आधार पर, उसका वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टल या ठोसों का वर्गीकरण अर्थात कितने भागों में उनको बांटा जाता है बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टल ठोसों को, इसका मतलब ये है। तो देखिए, कुल 4 भागों में बांटा जा सकता है। चाहे तो आप ये लाइन लिख भी सकते हैं कि बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टल ठोसों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जा सकता है, या 4 प्रकार से उनको जो है बांटा जा सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप रहने दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। तो बंधन बलों के आधार पर जो क्रिस्टल ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला कौन सा है? आणविक ठोस या क्रिस्टल या क्रिस्टल। ओके, आणविक ठोस या क्रिस्टल। तो यहाँ पर जो है देखिए या करके क्रिस्टल से लिखा गया है, क्योंकि आणविक ठोस की जगह आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। कुछ बुकों में यहाँ पर आणविक ठोस लिखा है, कुछ बुकों में आणविक क्रिस्टल लिखा है। तो बात एक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इसलिए मैंने लिख दिया है। और से इंग्लिश हम कहते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड्स या फिर क्रिस्टल। ओके, मोलिक्यूलर की स्पेलिंग होती है MOLECULAR, मोलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा आयनिक ठोस या क्रिस्टल अर्थात आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल आप इसे कह सकते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे हम इसे आयनिक सॉलिड्स और क्रिस्टल, और का मतलब या। तीसरा है सहसंयोजी ठोस या क्रिस्टल अर्थात कोवैलेंट सॉलिड्स या क्रिस्टल। और लास्ट है इसमें धात्विक ठोस या क्रिस्टल। ओके, अर्थात मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल। तो ये कुल 4 प्रकार के हो गए बंधन बलों के आधार पर जो क्रिस्टल ठोस है। कितने प्रकार के? कितने हुए? 4। ओके, कौन कौन से? ये हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इनसे वो या तो इनकी विशेषता से आता है अर्थात गुण से, ओके, या फिर इनके बारे में पूछ लेता है, इनकी डेफिनेशन दे देता है, या एग्जाम्पल से आ जाता है। तो बिल्कुल एक चीज को हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे। जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से तो हम क्या करेंगे कि चीज को, एक टॉपिक को समझते हुए चल रहे हैं। तो पहला है इसमें आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? देखिए, इनके घटक कण जो है वो क्या होते हैं? अणु होते हैं। ओके, इनके जो घटक कण होते हैं अर्थात ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, या अणु होते हैं। कहने का मतलब ये आप ये कह सकते हो। ओके, क्या होते हैं? अणु होते हैं, जो कि आपस में दुर्बल वान डेर वाल बल से बंधे होते हैं। आपस में किससे बंधे होते हैं? दुर्बल वान डेर वाल बल से। और आप एक काम जरूर करना, इसको याद जरूर कर लेना, दुर्बल वान डेर वाल बल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आणविक ठोस है वो किससे बंधे होते हैं आपस में, या जुड़े होते हैं? तो वान डेर वाल बल से जुड़े होते हैं। ओके, या आज एग्जाम में ये आ सकता है, जैसे मान लो वोकल्पे में आ गया कि पूछेगा आपसे कि बताइए कि इनमें से कौन सा जो क्रिस्टल ठोस है वो जो है वान डेर वाल बल से बंधा होता है। तो कौन सा बंधा होता है? पहला वाले जो अर्थात जो आणविक ठोस है किससे बंधा होता है या किससे जुड़े होते हैं? वान डेर वाल बल से। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके जो घटक कण है, अणु होते हैं, जो कि आपस में किससे बंधे होते हैं? दुर्बल वान डेर वाल बल से। तो आपको इतना याद रखना है सिर्फ आणविक ठोस के बारे में। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? शुष्क बर्फ, है ना, क्या है? शुष्क बर्फ। इसे हम क्या कहते हैं? ठोस CO2 अर्थात ठोस CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ये भी आप याद रख लेना। ओके, ठोस मीथेन, ठोस आर्गन तथा नेफ्थलीन आदि, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो जो जो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया है, वो एग्जाम्पल मैंने इसमें शामिल किए हैं। अब बारी आ रही है कि जो आणविक ठोस है उसके गुण क्या हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया गुण, विशेषता, लक्षण, ये सब एक ही बात है। ओके, यहाँ पर आप लक्षण भी लिख सकते हैं, विशेषता भी लिख सकते हैं। तो आणविक ठोस के गुण क्या क्या है? देखिए, इनका जो पहला गुण है ये है कि ये मृदु होते हैं। मृदु का मतलब कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु या कोमल होते हैं, पहला जो इसका गुण है वो। दूसरा है इनका जो गलनांक है कम होता है, बहुत ज़्यादा इनका जो गलनांक है वो नहीं होता है ना। आपने एक जो परिभाषा पढ़ी भी होगी कि गलनांक क्या होता है, कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो गलना शुरू कर दे, हम उसको क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ओके, तो
इनका जो गलनांक है वो क्या होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। नंबर 3 है ये वाष्प। देखो मैंने आगे लगाया, उसमें डैश लगाया हुआ है, अर्थात ये जब डैश लगता है तो बताता है कि इसका जो शब्द है वो अभी आगे भी है, ठीक है। तो ये वाष्पशील, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सील, तो इससे पूरा ये इसका मतलब हुआ कि ये वाष्पशील होते हैं। और नंबर 4 है ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक तो आप समझते होंगे, अर्थात जिसमें को जो विद्युत धारा है ना, वो आर पार ना जा सके, प्रवाहित ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ओके। जैसे सूखी लकड़ी हो गई, ये क्या है, विद्युत की कुचालक है, आपने देखी भी होगी, है ना। और अगर हम बात करते हैं लोहा हो गया या कोई भी धातु है, वो क्या होती है, विद्युत के सुचालक, अर्थात जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, बह सकता है, प्रवाहित हो सकता है, उसे सुचालक या चालक कहते हैं। उसमें को फ्लो नहीं हो सकता, करंट नहीं बह सकता, उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ओके। तो ये विद्युत तथा उसमें के कुचालक होते हैं। तो ये 4 गुण हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको इसमें से इसके जो है चारों गुण दे देगा ये, या 3 दे दे या 2 दे दे इसमें से, फिर पूछेगा बताइए कि ये कौन सा ठोस है, तो आप बताएंगे आयनिक ठोस है। अब आप क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दूसरा ठोस आपको पढ़ाता हूँ, आयनिक ठोस है क्रिस्टल। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स जरूर बनाते चलिए स्टूडेंट साथ के साथ। देखिए बच्चों, दूसरा है आयनिक ठोस, ओके। तो आयनिक ठोस क्या होते थे, ये होते हैं, ये धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं, अर्थात या तो धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा, ओके। जो कि प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा, प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो आयनिक ठोस है वो किस बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो याद रखना प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा या आयनिक बंध इनमें होता है, ओके, के द्वारा बंधे होते हैं, ओके। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, ये धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं, अर्थात इन पर धन या ऋण आवेश होता है ना, जो कि आपस में प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा बंधे होंगे। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, पोटेशियम क्लोराइड अर्थात KCl, BeSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट, AgI अर्थात सिल्वर आयोडाइड, तथा जिंक सल्फाइड अर्थात ZnS आदि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे के सारे आयनिक ठोस के एग्जाम्पल है। और आप इनको याद कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल से भी आ जाता है, और डायरेक्ट उसकी टिप्पणी पूछ सकता है, आयनिक ठोस की टिप्पणी या परिभाषा भी पूछ सकता है। तो आप याद रखना कि सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कोई बाहर से एग्जाम्पल आए इसमें, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए इसमें एक बात लिखी है कि धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं, इन पर धनायन और ऋणायन होगा। कैसे, जैसे जब NaCl आपने देखा होगा, ये अपने आयनों में कैसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है, Na धनायन और Cl ऋणायन। तो आप इसको तोड़ करके देख लेना, इस पर क्या है, धनायन भी है और ऋणायन भी है ना। तो सोडियम पर धनायन है, क्लोरीन पर क्या है, ऋणायन है, ओके। तो जिस पर भी धनायन होगा या ऋणायन होगा या धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, वो किस में आएंगे, आयनिक ठोस में आएंगे। उसी प्रकार से KCl में भी देखिए आप, KCl कैसे टूटेगा, K धनायन Cl ऋणायन में। BeSO4 किस प्रकार से टूटेगा, Ba पर +2 होता है और SO4 पर भी 2 लेकिन माइनस का, ओके। ऐसे ही Ag पर प्लस होगा, I पर माइनस होगा, Zn पर +2 होगा, S पर -2 होगा। तो इस प्रकार से आप देख लेना, जो अपने आयनों में टूट जाए ना, वो आयनिक ठोस का एग्जांपल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब इसके कुछ गुण है ना। तो आयनिक ठोस के गुण क्या क्या है, देखिए पहला है ये कठोर होते हैं, वो तो मृदु थे अर्थात कोमल थे, ये क्या होते हैं, ये कठोर होते हैं। दूसरा ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जब आप क्या करोगे, इन्हें ऊंचाई से फेंकते हो तो ये क्या होते हैं, सबता अर्थात अपने आप पे टूट जाते हैं। भंगुर का मतलब ये होता है, जैसे कांच होता है, कांच को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो टूट जाता है ना, तो भंगुर होते हैं। लेकिन कांच इसका एग्जांपल नहीं है, कि तो मैंने आपको एक बताया था कि कांच में भी भंगुर का जो गुण है वो पाया जाता है, ओके। और आप एक काम करना, जब आप इनके गुण लिखोगे ना, अगली लाइन से लिखना, बार बार वहीं से मत लिखना, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा स्पेस की कमी होती है। तो आप जब भी ये लिखें, प्रत्येक लाइन के बाद लिखें, जब भी नया नंबर लिखते हैं। तो पहला होगा ये कठोर होते हैं, दूसरा है ये भंगुर होते हैं, तीसरा इनका गलनांक उच्च होता है। जब ये कठोर होगा तो सीधी सी बात है ना, गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा, ओके। इनको गलाने के लिए किसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, ज़्यादा तापमान की, तो इसलिए ये गलनांक क्या होगा, उच्च होता है। और लास्ट इसमें कि ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, ओके। वो तो कुचालक होते थे जो आण्विक ठोस थे, लेकिन ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक है, ओके। इनमें करंट फ्लो होगा लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, इसलिए लिखा कि दुर्बल चालक होते हैं। तो ये बात बस थोड़ा सा आप याद रखना, ये दुर्बल
चालक होते हैं। तो ये 4 इनकी विशेषता गुण थी। अब हम अगला पढ़ते हैं, नंबर तीसरा है सहसंयोजी ठोस। ओके, तो सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, देखिए जैसे कि सहसंयोजी आपने नाम से इसको पहचान लिया होगा और आपने पढ़ा भी होगा सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध। ओके, तो ये जो है सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध के द्वारा ही बंध होते हैं, इसलिए इनका नाम है सहसंयोजी ठोस। तो देखिए इसमें लिखा है कि वे ठोस या क्रिस्टल जिनके परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा? सहसंयोजी बंधों के द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सहसंयोजी ठोस कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है क्वार्टज है, हीरा है, सिलिकॉन तथा ग्रेफाइट आदि, ये सारे के सारे कैसे ठोस है? सहसंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो ग्रेफाइट है वो कौन सा ठोस है, तो याद रखना ये सहसंयोजी ठोस है। ओके, साथ ही क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो प्लास्टिक है वो क्या है? क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टल ठोस है। तो प्लास्टिक है, क्रिस्टल ठोस है, मैंने जो पहली क्लास थी उसी में आपको बता दिया था। तो ये सब याद रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर आप गलत करके आते हो। ओके, एक जो है यहाँ पर हीरा भी इम्पोर्टेंट है, हीरा भी आप ज़्यादा याद रखना। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण हीरा। ओके, बाकी जो खास खास मैंने लिखे दिए हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, हीरा और ग्रेफाइट। ओके, तो सहसंयोजी ठोस आपको समझ में आ गया होगा। अब गुण की बात हम इसकी करते हैं, सहसंयोजी ठोस के गुण या विशेषता। तो ये अत्यंत कठोर होते हैं। ओके, तो ये जो थे ये क्या थे? ये तो जो है कठोर थे केवल, ये अत्यंत, अत्यंत का मतलब बहुत अधिक कठोर होते हैं। जैसे आपने हीरा देखा होगा, हीरा बहुत ही कठोर एक पदार्थ होता है। ओके, तो हीरा बहुत कठोर पदार्थ होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट है इसका अपवाद है, चाहे तो आप नोट करके लेना एक स्थान पर कि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? वो मुलायम होता है या सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? मुलायम। इस बात को लिख लेना, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बाकी तो मैंने लिखा है कि क्या होता है, ये अत्यंत कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है। ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है। कैसा होता है? ये मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, याद रखना आप, और चिकना पदार्थ है। दूसरा है कि इनका गलनांक अत्यधिक होता है। ओके, इनका गलनांक तो अधिक था, लेकिन इनका गलनांक क्या हो गया? इनका गलनांक अत्यधिक अर्थात बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा कठोर होंगे तो इनको गलाने के लिए और ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होगी। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट कैसा है? सॉफ्ट है, मुलायम है। ओके, तो जब आप उसको गर्म करोगे तो वो क्या होगा? वो थोड़े से ताप में ही क्या होना शुरू हो जाएगा? गलना शुरू कर देगा। इसलिए इसका जो गलनांक है वो अत्यधिक होता है, लेकिन ग्रेफाइट गलनांक कैसा होता है? कम होता है, ये याद रखना। और तीसरा है कि ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत तथा उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये उष्मा का एक अच्छा या प्रबल चालक आप कह सकते हैं होता है, या सुचालक। बात एक ही है। चाहे तो आप नोट बनाकर ग्रेफाइट के बारे में 3 पॉइंट लिख लेना कि ये जो है मुलायम होता है। दूसरा, ये जो है कैसा होता है? इसका गलनांक कम होता है। और यदि हम बात करते हैं किसकी? विद्युत तथा उष्मा का, ये जो है प्रबल चालक होता है। ये बिल्कुल विपरीत है इनका। क्यों? क्योंकि अपवाद है ग्रेफाइट में। तो बात समझ में आ गई। तो ये होता है सहसंयोजी ठोस, और जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बता दिए आपको। अब हम जो अंतिम ठोस है धात्विक ठोस उसको पढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर 4 है धात्विक ठोस। 3 ठोस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो धात्विक ठोस ये गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित धनात्मक आयन होते हैं। ओके, ये गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित क्या होते हैं? धनात्मक आयन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे सभी धातुएं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर, चांदी तथा सिल्वर आदि, ये सब क्या है? ये धात्विक ठोस है। ओके, आप देखते हैं कि इनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे लोहा पे Fe+2 हो गया, Ag पर कितना होता है? सॉरी, कॉपर पर Cu+2 हो गया, या फिर Cu+ होगा केवल। चांदी पर भी Ag+ होता है ना। ऐसे ही सिल्वर, चांदी सिल्वर वैसे देखा जाए एक ही बात है। ओके, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, या यहाँ पर तथा की जगह या कर लीजिए, चांदी या सिल्वर, क्योंकि दोनों का प्रतीक एक ही होता है जो कि Ag होता है। ओके, तो लोहा, कॉपर, चांदी या सिल्वर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी सभी धातु हैं ये क्या है? सभी धात्विक ठोस होती है। ये आप याद रख लेना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा है ना जो है धात्विक ठोस है, तो जो लोहा, कॉपर मतलब जितनी भी धातुएं होंगी वो सब क्या होंगी? वो ठोस होंगी, वो जो है धात्विक ठोस होंगी। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, चांदी या सिल्वर, ये सब क्या है? धात्विक ठोस है। ओके, समझ में आ गया होगा। बाकी हम इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये अत्यधिक मृदु अर्थात कोमल से लेकर के अत्यधिक कठोर होते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा ये मृदु भी हो सकते हैं
वो बहुत ज़्यादा कठोर भी हो सकते हैं ना। मतलब कुछ तो जो धातुएं वो मृदु होती है, कुछ धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे हम बात करते हैं सोने चांदी की, ये मृदु होती हैं। ओके, ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सभी के सभी जो क्या होंगे, विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होंगे। सुचालक का मतलब आपको पता ही है, अर्थात इनमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। ओके, इनमें तन्यता तथा आघात वर्धने का गुण पाया जाता है। तो देखिए इस बात को आप समझना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इसकी 2-3 जो है विशेषता दे दी गई थी। वो कहा था कि बताइए कि ये कौन सा ठोस है, तो ये धात्विक ठोस है। ओके, तो इसमें ये भी था कि इसमें तन्यता का और आघात वर्धने गुण पाया जाता है, विद्युत तथा उसमें सुचालक होते हैं, और ये जो है चमकयुक्त होते हैं। ओके, तो ये 2-3 इसके गुण दे दिए थे, विशेषता दे दी थी, और पूछ रहा था कि कौन सा ठोस है। ओके, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ जाते हैं, विशेषता से होगा, इनसे होगा। ओके, तो देखिए तन्यता का मतलब होता है खींचने का गुण। क्या मतलब होता है, खींचने का गुण। ओके, जैसे चांदी का अगर हम बात करते हैं तो उसमें खींचने का गुण होता है, सॉरी खींचने का नहीं, फैलने का। अगर हम सोने की बात करते हैं, सोने में होता है किसका गुण, सोने में होता है खींचने का गुण, और जो चांदी होती है उसमें होता है फैलने का गुण। ओके, तो जो तन्यता है, तन्यता का मतलब होगा खींचने का गुण। यदि हम बात करते हैं सोने की, सोने में जो है इतना खींचने का गुण होता है, अर्थात उसमें तन्यता गुण इतना होता है कि अगर आप उसको खींचोगे तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से बनाया जा सकता है। तो देख लो 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और आघात बनने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जो है लोहे से हथौड़े से पीटते हैं तो वो क्या है, फैल जाए। ओके, तो जो चांदी होती है, चांदी में सबसे ज्यादा फैलने का गुण पाया जाता है। अर्थात आप ये कह सकते सबसे अधिक जो आघात वर्धनीय है वो कौन सी धातु है, वो है चांदी। ओके, तो चांदी का आपको समझ में आ गया। तो जो चांदी है, चांदी से थोड़ी सी चांदी से ही आप जो है बहुत सारी परतें चांदी की बना सकते हैं, और ये धात्विक चमक युक्त होते हैं। आपको पता है कि जितने भी धातु हैं सब में क्या होती है, चमक होती है। ओके, सोने चांदी लोहा जो भी होंगे सब में क्या होती है, चमक होती है। ओके, तो इसकी गुण या विशेषताएं थी, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। धातु ठोस होते क्या है ये मैंने बता दिया है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो हमारी क्लास है बहुत अच्छे समझ आ रही है, और हमारी क्लास को आप पसंद भी कर रहे हैं। बस एक काम आप जरूर कीजिए, आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, ओके, उनके पास तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास तक बच्चों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट नोट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, जो कि सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल पर आएँ, जुड़ें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, आप वीडियो एक से देखिए। ओके, चाहे आपको कोई सा भी लेसन जो देखना है, मतलब वीडियो 1 से उसको देखेंगे अगर आप, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।